चलिए बैरमपुर गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर एनिमेशन कहानी के गहरे रहस्यों को डिकोड करते हैं। एनिमेशन में गूंजने वाला ये भयानक मंत्र सुन रहे हैं? ये सीधे सीधे एक खौफनाक बुरे सपने की शुरुआत है। कहानी शुरू होती है ठीक 400 साल पहले। तब बैरमपुर के मदन का एक बेहद खौफनाक अंत हुआ था। यहीं इस एनिमेशन का असली खतरा सामने आता है। निशिर मोलो ये शनिवार रात ताबूत लेकर जंगल में भटकते हैं। इनसे बचने का बस एक ही कड़ा नियम है, तुरंत छिप जाएं और भूल कर भी इनसे आंखें न मिलाएं। अब ये टाइमलाइन देखिए, कैसे ये 400 साल पुराना खौफनाक श्राप आज के इस आधुनिक समय तक पहुंच गया। मॉडर्न दिल्ली में 2 रिसर्चर्स को एक बेहद प्राचीन किताब मिलती है जिसमें रहस्यमयी मृत्युंजय अमृत का जिक्र है। रहस्य तब गहराता है जब मेघना के डरावने सपने इस प्राचीन किताब की बातों से हूबहू मेल खाने लगते हैं। वैज्ञानिक जिज्ञासा और अजीब सपनों से परेशान होकर दोनों रिसर्चर्स सीधा उस शापित बैरमपुर गांव की ओर निकल पड़ती हैं। उनके आते ही भयानक अपशकुन होते हैं। पूरा गांव तुरंत एक गहरे खौफ और अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ एक बड़ा कंट्रास्ट है। एक तरफ लड़कियों की वैज्ञानिक जिज्ञासा और दूसरी तरफ गांव वालों का सदियों पुराना खौफ। खतरे से बिल्कुल अनजान ये रिसर्चर्स आधी रात को उस प्राचीन खंडहर का पता लगाने की खौफनाक योजना बनाती हैं। महल के अंदर जाते ही मेघना ठिठक जाती है। उसे एक अजीब सा जाना पहचाना एहसास होता है। तभी पुजारी को काली शक्ति का एहसास होता है और एनिमेशन में वो खौफनाक मंत्र फिर से गूंज उठता है। गांव सुन्न है, निशिर मोलो जाग चुके हैं और जंगल में 2 जुआरी उनके खतरनाक रास्ते में फंस गए हैं। लाल चमकती आंखें उन आदमियों को घूरती हैं और तभी वो नामुमकिन चीज होती है, रहस्यमयी ताबूत खुलने लगता है। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजती है। सब कुछ खत्म। ये दृश्य एक डरावना सवाल छोड़ता है, आखिर उस खुले हुए ताबूत से सच में कौन सा खौफ बाहर निकला? और सबसे बड़ा सस्पेंस, मेघना का मृत्युंजय अमृत और इस 400 साल पुराने श्राप से आखिर क्या कनेक्शन है?